तो देखिए, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक कई लिस्ट सामने आई है। बात करते हैं चुनावी जंग के ऐलान की। तो छत्तीसगढ़ भाजपा की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। 64 नामों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में अब तक 85 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। कुल 4 बीजेपी सांसदों को विधायकों का टिकट दिया गया है। तत्कालीन रमन सरकार के 17 पूर्व मंत्रियों को भी टिकट मिला है और माना जा रहा है कि आज लिस्ट में 9 जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 9 महिलाओं का भी नाम है। भाजपा के 85 उम्मीदवारों में 14 महिलाएं हैं। 2 पूर्व आईएएस अधिकारियों को टिकट मिला है। रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत की यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ से चुनावी मैदान पर होंगे। बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, सामरी से उदेश्वरी पैकरा पर यहां पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सीतापुर से रामकुमार टोपो, विष्णुदेव साय कुनकुरी से आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। पत्थलगांव से गोमती साय और सुनीति सत्यानंद राठिया लैलुंगा से। ओपी चौधरी को रायगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा। सारंगढ़ से शिवकुमारी चौहान और ननकी राम कंवर रामपुर से, कटघोरा से प्रेमचंद पटेल और तानाखार से पाली तानाखार से रामदयाल उइके और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव आपको कोटा से नजर आएंगे चुनावी मैदान पर। कृष्णमूर्ति बांधी मस्तूरी से हुंकार भरेंगे। अकलतरा से सौरभ सिंह और जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल। तो वहीं सक्ती से खिलावन साहू और चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जुदेव को जिम्मेदारी दी गई है। जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्र आप इन्हें चुनावी मैदान में देखेंगे। और इसी तरह कुल 85 नाम अब तक ऐलान कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुल 5 सीटें बाकी है जिन पर नामों का ऐलान नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से इस बार बीजेपी ने किसे मौका दिया है। इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान पर कौन आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेलतरा के लिए टिकट का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। अभी भी कुछ सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। ये 5 सीटें हैं जिन पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले जब पहली लिस्ट आई थी छत्तीसगढ़ बीजेपी की, उस वक्त कुल 21 नामों का ऐलान किया गया था। मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल को चुनावी मैदान पर बीजेपी ने उतारा है। एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट की पूरी जानकारी दे रहे हैं। भैयालाल राजवाड़े बैकुंठपुर से इन पर भरोसा जताया है केंद्रीय आलाकमान ने। आपको बता दें, 1 अक्टूबर को बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें इन नामों पर मुहर लगी और कल जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद ये लिस्ट सामने आई। कुनकुरी से जिम्मेदारी सौंपी गई है विष्णुदेव साय को। पत्थलगांव से गोमती साय आपको चुनावी मैदान पर नजर आएंगी। रायगढ़ से पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और एमपी बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से एक बार फिर आपको चुनावी मैदान पर नजर आएंगे। कांग्रेस लगातार तंज कस रही थी कि अब तक शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और दतिया से एक बार फिर आपको चुनावी मैदान पर नजर आएंगे नरोत्तम मिश्रा। उन्हें फिर से यहां से जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, पिछली बार भी इन्हें ग्वालियर से ही उतारा गया था। ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री, इन्हें इस बार फिर खुरई से चुनावी मैदान पर उतारा जा रहा है और माना जा रहा है कि जितने भी मंत्री हैं सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेली से गोपाल भार्गव आपको नजर आएंगे। भारत सिंह कुशवाहा, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर। ग्वालियर ग्रामीण से ये हुंकार भरेंगे। और दिव्यराज सिंह, इन्हें सिरमौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिरमौर से ये चुनावी मैदान पर होंगे। राजेंद्र शुक्ल रीवा, जो अभी हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, जनसंपर्क विभाग इनकी जिम्मेदारी में है और रीवा से ये ताल्लुक रखते हैं। एक बार फिर से ये विधायक की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बिसाहू लाल सिंह, अनूपपुर से इन्हें टिकट दिया गया है। राहुल सिंह लोधी, खरगापुर से इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि माना जा रहा था कि राहुल सिंह लोधी को फिर से कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इस बार जब 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली, राहुल सिंह लोधी का नाम उसमें सबसे ऊपर चल रहा था। हालांकि बाद में बात नहीं बनी, लेकिन नरियावली का हम आपको पूरा समीकरण समझा रहे हैं। नरियावली से प्रदीप लारिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवतालाब गिरीश गौतम को यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा।